पढ़ाई में कुछ भी इजी या हार्ड नहीं होता है। ये बहुत कॉमन टर्म है, सारे बच्चे यूज़ करते हैं। इजी है, हार्ड है, ऐसा एक्चुअली होता कुछ नहीं है। ये जो भी चीज़ होता है ना, वो हमारे दिमाग में होता है। जो चीज़ हमें पता है वो सब हमारे लिए इजी है। हार्ड इसलिए लगता है ना क्योंकि हमें पता नहीं है। इसलिए पढ़ो और समझो, दोनों चीज़ साथ में। जितना समझोगे उतनी ही चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होती जाएंगी, ईजी होती जाएंगी। ठीक है, आज हमने एक क्वेश्चन लिया है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, लेकिन इससे जो हम लोग सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतलाएंगे तुम लोगों को। टाइम एंड डिस्टेंस का है और इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एवरेज स्पीड। ठीक है, कि एवरेज स्पीड, एवरेज हम लोग किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं। दो नंबर्स का एवरेज निकालना है तो मैथमेटिक्स है, स्पीड की बात है, नंबर्स ही रहेंगे, इसमें ऐड करेंगे, निकल जाना चाहिए एवरेज उसका। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसमें दिक्कत हुई जो हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ी। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? नॉर्मल एवरेज से जिस तरह से हम लोग निकालते हैं, दो नंबर्स हैं, ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। 3 नंबर्स हैं तो तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास एवरेज आ गया। उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इस फार्मूले को बनाने के पीछे क्या कंसेप्ट है, ये समझोगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत ईजी होते चले जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत तुम्हारे लैंग्वेज में बहुत ईजी है। अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स फॉर 2 आवर्स एंड फर्दर एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स फॉर 1 आवर टू रीच द डेस्टिनेशन, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। कहता है कि एक कार है, उसको कहीं जाना है, डेस्टिनेशन है उसका, वो 2 घंटे चला 40 के स्पीड पे। उसको लगा कि कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। उसके बाद वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे चला, वो जहाँ पहुँचना था उसको पहुँच गया। तो कहता है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। यदि नॉर्मल बात करो, हम लोग एवरेज स्पीड क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 स्पीड दी हुई है। फर्स्ट स्पीड कितनी है? फर्स्ट स्पीड है यहाँ पे 40 किलोमीटर्स पर आवर। सेकेंड स्पीड कितनी है इसकी? सेकेंड स्पीड है 70 किलोमीटर्स पर आवर। यदि सिर्फ एवरेज निकालने की बात है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 40 + 70 2 से डिवाइड, कितना आ गया हमारे पास? 110 अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया 55 किलोमीटर्स पर आवर। ये दोनों किलोमीटर ही हैं, पर आवर किलोमीटर पर आवर है। आंसर भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, शॉर्ट में हमने लिखा है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ भी वही चीज़ रहेगा, आंसर भी उसी चीज़ में आएगा। आंसर तो हमने निकाल दिया, अब जरा इसको क्रॉस चेक भी करना चाहिए ना कि हम लोग जो आंसर डिराइव किया है, निकाला है, ये सही भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो हमने निकाल दिया वो आंसर सही ही हो जाएगा। इसका एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर्स, मतलब जितनी देर भी इसने ट्रैवल किया है, इसका स्पीड, एवरेज स्पीड यही रहा। इसने ट्रैवल टोटल कितना टाइम किया? 2 घंटे चला इस स्पीड में और 1 घंटे चला इस स्पीड में, तो टोटल इसने 3 आवर्स की जर्नी की, और एवरेज स्पीड इसका यही है। यदि हमको डिस्टेंस निकालने की बात की जाए, यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहें इससे, तो ये कैसे निकलेगा? डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं 3 या 55 स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम कितना है? तो हमारे पास टाइम है 3 आवर्स। ठीक है, कितना आ गया? ये 55 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ ये इंटू 3 आवर्स है, पर आवर है, तो ये और ये कट जाएगा, जो बचेगा वही किलोमीटर बचेगा। ये चीज़ समझ लो, ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, कैसे ये किलोमीटर चला आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी चीज़ समझ लो, डिस्टेंस निकालना है, कैसे होगा? 55 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही होता है, ठीक है ना, नीचे में रहता है, इंटू 3 आवर्स। ये आवर और ये आवर कैंसिल हो जाता है। हमेशा याद रखो, कैलकुलेशन में जिस तरह से नंबर्स के बीच में कैलकुलेशन होता है ना, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से वो यूनिट्स के बीच में भी होता है। ऐसे ही नहीं कि किलोमीटर है, आवर है, यहाँ आवर है तो सीधे डिस्टेंस आएगा तो किलोमीटर में ही आएगा ना। क्यों आता है? यही रीज़न है। यहाँ आवर है और यहाँ भी आवर है। जिस तरह से नंबर्स कटते हैं उसी तरह से यूनिट्स भी कटते हैं और यूनिट्स में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर कटने वाला है तो ये आवर और ये आवर कट गया, हमारे पास यूनिट में क्या बचा? सिर्फ किलोमीटर, इसलिए आंसर किलोमीटर में ही आएगा। डिस्टेंस है किलोमीटर में। क्या हमारे पास आ गया? 55 × 3 करोगे तो ये हो जाएगा 165 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने जो निकाला है उसके हिसाब से इतनी दूरी उसने तय की 3 घंटे में। ये हमने निकाला है, एक्चुअल में उसने किया कितना किया, जरा ये भी देख लेते हैं।
वो 40 किलोमीटर्स के स्पीड पर आवर की स्पीड से 2 घंटे गया, तो कितना हो गया 40 × 2, ये हो गया 80 किलोमीटर्स। और 70 किलोमीटर्स पर आवर के रेट से कितने 1 घंटे उसने ट्रैवल किया, तो 70 किलोमीटर्स इंटू 1 आवर, ये हो गया 70 किलोमीटर्स। टोटल इसको ऐड करोगे तो ये 150 किलोमीटर आया, ये 150, और हमने जो निकाला एवरेज स्पीड उसके हिसाब से 165 किलोमीटर्स हो गया। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसमें तो गलती नहीं हो सकती है, ये जो हमने निकाला है इसी में गलती हुई है। तो जो फार्मूला एवरेज निकालने का जनरली जो होता है, जो हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में लगाते हैं, वो तो यहाँ काम नहीं किया उस फार्मूले ने, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो कैसे निकलता है सो देखो। और ये फार्मूला फेल क्यों हो गया, ये अभी से क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो समझना स्टार्ट करो। ये जो 40 और 70 है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके साथ पर आवर लगा हुआ है। एक और चीज़ है 1 आवर 2 आवर जो इसके साथ अटैच्ड है। ये यदि सिर्फ 40 और 70 रहता तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हमारे पास एवरेज चला आता, लेकिन उस 40 और 70 के साथ हमारे पास एवरेज लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये जो 40 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड है, इस कंडीशन में ये 2 आवर्स रहा, कितनी देर 2 आवर्स। और 70 किलोमीटर्स पर आवर की जो स्पीड थी इसकी, उसमें ये रहा सिर्फ 1 आवर। जिस दोनों का तुम एवरेज निकाल रहे हो उसकी कंडीशन इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में ये 2 घंटे रहा और इस कंडीशन में ये सिर्फ 1 घंटे ही रहा, तो दोनों का एवरेज ठीक बीच में, इसके हिसाब से 55 कैसे आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। तो इसका एवरेज किधर होगा, इसका एवरेज चूँकि इस कंडीशन में ये ज़्यादा देर रहा है, तो इन दोनों का जो मीन होगा ये 55, उससे भी ये इसकी तरफ 70 ज़्यादा नहीं होगा, ये इस रेट की तरफ इंक्लाइंड होगा, मतलब 50 से कम होकर वो 40 की तरफ आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में वो ज़्यादा देर रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो समझो। यदि ये कंडीशन जो है ये 2 आवर्स और 1 आवर, इसको कंडीशन को यदि ऐसा कुछ किया जाए कि ये इक्वल हो जाए, तब जाके हम लोग नॉर्मल एवरेज निकालने वाला ट्रिक लगा सकते हैं। इसमें कैसे इक्वल होगा, इन सबों को कुछ ऐसा स्पीड लिखा जाए कि नीचे में जो 2 आवर्स है 1 आवर्स है ये इक्वल हो जाए। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये 2 आवर्स जो है इसको 1 आवर में तुम अलग अलग कर दो, तो इस 2 आवर को ये तुम अलग अलग करोगे तो फर्स्ट आवर में क्या आएगा 40 किलोमीटर्स 1 आवर में। ठीक है, सेकेंड आवर में क्या हो जाएगा, वो भी 40 किलोमीटर्स पर आवर की ही स्पीड रहेगी 1 आवर में, ये भी पीएच है। और थर्ड आवर में 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रही, ये भी थर्ड आवर में। अब देखो ये सारा 1 आवर है। अब ये जो कंडीशन है इस तीनों स्पीड में इक्वल हो गई। कहने का मतलब इसका इफ़ेक्ट यदि कुछ है तो वो तीनों में इक्विवेलेंट है। अब ये चीज़ इसके एवरेज को इम्पैक्ट नहीं करेगा। निकाल के देखो इसका एवरेज क्या आता है। अब हम लोग कर सकते हैं 40 + 70, नॉर्मल जिस तरह से एवरेज निकालते हैं हम निकालते हैं। 3 स्पीड है, एवरेज कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। कितना आ गया हमारे पास 40 + 40 80 + 70, 80 + 70 150/3, ये हमारे पास आ गया 50 किलोमीटर्स पर आवर। फाइन, पहले हमने निकाला तो 55 आया। अब जब हमने एक कंडीशन को इक्विवेलेंट कर दिया, सब में बराबर कर दिया, सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन बचा तो उसको हमने ऐड किया नॉर्मल एवरेज की तरह, हमारे पास आया 50 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम लोग क्रॉस चेक करेंगे तो इस स्पीड से वो 3 घंटे चला, 3 घंटे की जर्नी की थी ना। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 150 किलोमीटर्स ही आएंगे, और एक्चुअल में भी उसने 150 किलोमीटर्स ही ट्रैवल किया था। इसका मतलब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया ये बिल्कुल सही है। रिजल्ट आया कहाँ से, तो रिजल्ट आया हमारे पास अल्टीमेटली हमने यही किया। और ये क्या है ज़रा ध्यान से देखो, ये टोटल डिस्टेंस है, ये जो है 150, ये टोटल डिस्टेंस है जो उसने कवर किया। ठीक है, अपॉन, और ये 3 क्या है, ये टोटल टाइम है। 2 घंटे इस स्पीड में और 1 घंटे इस स्पीड में, 3 घंटे ही उसने ट्रैवल किया, ये हो गया टोटल टाइम। और हमें मिला क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है, यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसी रीजन से डेराइव होता है। ये हो गया
नेक्स्ट थिंग, एक और चीज़, एक फार्मूला तुम लोगों ने इसमें और देखा होगा। फार्मूला पहले बतला देते हैं, फिर फार्मूला आ जाएगा, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। इसमें खास तरह का कंडीशन होता है। अभी तो ये लिख रहा है ना कि इसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, ये टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना था। कुछ डिस्टेंस इसमें उसने 40 किलोमीटर्स के स्पीड से कवर कर लिया, कुछ 70 किलोमीटर्स के रेट से कवर कर लिया। लेकिन एक खास कंडीशन यदि आ जाए जिसमें उसने 2 स्पीड है उसकी, लेकिन दोनों स्पीड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल था। जैसे ये सपोज करो यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे मानो ये यहाँ पर था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ जाना था, और ये सेंटर पॉइंट यहाँ मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। जो भी टोटल डिस्टेंस है, जब वो आधा डिस्टेंस कवर किया, इसमें चूँकि फार्मूले की बात है इसलिए हम इसमें नंबर्स नहीं ले रहे हैं, हम इसको वेरिएबल से काम चलाते हैं। ये इसकी स्पीड थी x किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये चला, कुछ टाइम चला, इसने हाफ डिस्टेंस कवर किया। ये जो डिस्टेंस था ये d हम इसको मान लेते हैं, ये d इसने कवर किया। इसके बाद इसको लगा कि हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। इसने अपनी स्पीड बढ़ा के कर दी अब y किलोमीटर्स पर आवर, और बचे हुए हाफ डिस्टेंस को, जो बचा हुआ डिस्टेंस था, जो बचा हुआ डिस्टेंस का हाफ था वो भी d ही होगा। इसने y किलोमीटर के स्पीड से कवर कर लिया। तुम इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हो, जरूरी नहीं कि ये y किलोमीटर की स्पीड ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि x किलोमीटर की स्पीड उसकी ज़्यादा थी, उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा ट्रैफिक हो गया ज़्यादा, या उसको लगा कि बहुत जल्दी ना पहुंच जाए कहीं, तो उसने अपनी स्पीड कम कर दी। तो ये y किलोमीटर की स्पीड जो है ये x से ज़्यादा या कम हो, इससे कोई अभी इस कैलकुलेशन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि जो भी डिस्टेंस उसको कवर करना था, हाफ डिस्टेंस उसने एक स्पीड कवर की और हाफ डिस्टेंस उसने दूसरे स्पीड पर कवर की, d डिस्टेंस और d डिस्टेंस। इसमें यदि हम ये फार्मूला लगाते हैं तो देखो हमको क्या मिलता है। स्पीड क्या होता है, d/t। इस कंडीशन की यदि बात करोगे तो ये हमारे पास है, स्पीड है x, d तो डिस्टेंस इसमें भी है, और इसमें इसको टाइम लग रहा है, सपोज करो t1। इस पूरे में जो टाइम लगा x किलोमीटर के स्पीड से d डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगा t1, और इसमें उसको टाइम लगा t2, ठीक है ना। ये इसमें इसको टाइम लगा t2, इसको थोड़ा सा अलग कर दो। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हो गया स्पीड 1, मान लो इसकी बात कर रहे हैं, पहले वाला जो है हाफ डिस्टेंस, तो s1 होगा। तो सॉरी, ये तो अभी तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो स्पीड, इसकी स्पीड क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर, डिस्टेंस d, और इसमें जो टाइम लगा वो t1 है। सिमिलरली इसमें इसकी स्पीड 1 है, और सेकेंड कंडीशन में यदि s2 है तो इसका d अपॉन इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड है y, डिस्टेंस तो इसमें भी d ही है, यही सेम डिस्टेंस है दोनों, और जो इसमें टाइम लगा इसको t2 लगा। फाइन। अब इस फॉर्मूले से इसमें इसका एवरेज स्पीड क्या निकल सकता है, देखो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है। ये तो फिक्स फार्मूला है, किसी में भी काम करेगा। लेकिन वैसा कंडीशन जिसमें स्पीड अलग अलग हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस बराबर कवर कर रहा है। इसमें एक तरह का और है, कंफ्यूज नहीं होना। यदि कोई डिस्टेंस गया x स्पीड से और वापस आ गया y स्पीड से, उसमें ये नहीं कहेगा कि उसने बराबर कवर किया, लेकिन इतना तुम समझ सकते हो कि जब गया है सेम डिस्टेंस और आया भी है सेम डिस्टेंस, अब तुम कहीं एक जगह जाते हो और वहाँ से लौटते हो, तो जाने में जो तुमने डिस्टेंस कवर किया, लौटने में भी वही डिस्टेंस कवर किया। तो वो डायरेक्ट कवर कर रहा हो हाफ डिस्टेंस, या कहीं से जाके लौट रहा हो, दोनों में डिस्टेंस इक्वल ही होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तुम यदि डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से, ये तो स्पीड है, डिस्टेंस निकाल लो पहले यहाँ पे। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा x इंटू t1, और इसका डिस्टेंस ये इधर सिर्फ d रखना है, तो ये दोनों उधर जाके ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया d, और यहाँ डिस्टेंस हो गया, नहीं सॉरी डिस्टेंस नहीं, टाइम निकालना है। टाइम हमें चाहिए ना, डिस्टेंस तो d दिया ही हुआ है, हमें टाइम चाहिए।
तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 में इसको टाइम लगेगा d/x। इसको हमने ट्रांसपोज किया है, हमें t की इसमें T1 की वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसपोज किया होगा तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है ना। ये ट्रांसपोजिंग जो है ना, ये भी बतलाएंगे। एक्चुअली ट्रांसपोजिंग जो है सो मेन प्रोसेस होता है इन्वर्स प्रोसेस। ट्रांसपोज तो हम लोग वही शॉर्टकट वाला चक्कर है, बताएंगे कभी जल्दी ही उसके बारे में। अभी तुम लोग ये जानते होगे कि यदि T1 की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा और ये नीचे चला आता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया d/x। सिमिलरली T2 हमारे पास हो जाएगा d/y। ये दोनों टाइम लगा इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में इसी स्पीड पे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d+d। ये तो तय है, ये डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है। टाइम कितना लगा, इसमें इसको टाइम लगा T1 जो कि है d/x, और इसमें इसको टाइम लगा d2 जो कि है d/y। अब कुछ नहीं है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सी जगह कमी हो रही, इसको सॉल्व करना है। देखो क्या होगा, d+d हमारे पास आ गया 2d = ये एवरेज स्पीड ही निकाल रहे हैं, ठीक है। देखते जाओ, 2d आ गया। इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है। हम यहीं पर शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको लेंगे LCM, तो ये हो जाएगा xy। xy को x से डिवाइड करोगे तो y बचेगा, ऊपर d से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया dy, प्लस y को y से डिवाइड करोगे इसमें तो x बचेगा, ऊपर d से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया dx। क्या हमारे पास आ गया, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो dx पहले, तो dx प्लस dy/xy। d कॉमन है तो d निकाल लिया, x प्लस y बच गया। ये हमारे पास x और y आ गया। कॉमन कोई मतलब कि ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि ऐसे ही निकाल लेते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। टाइम आएगा जब पढ़ाएंगे आगे तो वो भी बतलाएंगे। अभी देखो ये हमने d कॉमन लिया, x प्लस वाई, और ये इस टोटल नीचे के बदले में हमारे पास ये आ गया, तो 2d/d इंटू x प्लस वाई अपॉन xy। जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो ये नीचे में है, फ्रैक्शन का डिवाइड है तो इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर जाके 2d से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, 2d इंटू xy अपॉन dx प्लस वाई। इस d से ये d कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, सॉरी मैंने 2 ही कैंसिल कर दिया, ये 2, ये d से d कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये भी एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही है, हमने उसी से निकाला है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में एक ही डिफरेंस है, ये फॉर्मूला किसी भी तरह के कैलकुलेशन में काम करेगा, कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी स्पीड हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है तुम उसी स्पीड में एवरेज स्पीड निकालने के लिए लगाना जिसमें डिस्टेंस इक्वल हो। या तो वो ये बोले कि हाफ डिस्टेंस इतने स्पीड से कवर किया और हाफ डिस्टेंस इतने से कवर कर लिया, इसमें भी दोनों डिस्टेंस बराबर है। या फिर वो ये बोले कि एक जगह अपने डेस्टिनेशन पे इसी स्पीड से गया और एक वाई स्पीड से वहाँ से लौट आया, तो जाने और आने में जो डिस्टेंस लगता है ना वो बराबर ही लगता है। तो ये एवरेज स्पीड का ये भी फार्मूला है विथ ए कंडीशन कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए दोनों स्पीड में। और ये फार्मूला जनरल फार्मूला है, किसी भी तरह के एवरेज स्पीड निकालने में हम लोग इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन था इजी, हमने बस आज ये जाना कि ये एवरेज स्पीड का ये जो फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नॉर्मल जो हम एवरेज निकालते हैं ना वो इसमें काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है वो भी मैंने तुम्हें बतलाया, क्योंकि दोनों का कंडीशन अलग है, नॉर्मली सीधे ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने ये निकाला और इससे ये फार्मूला कैसे बन गया कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, कभी कभी यहाँ पर S1 और S2 भी रहता है। ये x और y क्या है, स्पीड है। यदि S1 और S2 स्पीड मानोगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। बात वही है, xy की जगह पर हमने S1 स्पीड और S2 स्पीड दो अलग अलग स्पीड ली है, यही चीज़ है। तो आज के डेट में इतना ही बोलना था, फिर मिलते हैं जल्दी ही कुछ और कंसेप्ट के साथ।